ये स्ट्रोक की सिम्टम्स शुरू होने से 4.5 घंटे के अंदर करना होता है। मैंने पहले ही बोला है स्ट्रोक दो प्रकार की होता है। तो इम्पोर्टेंट थेरेपी आ चुका है पिछले जो 10-20 साल में। स्ट्रोक की जो सिम्टम्स है जो हमने बी फास्ट में बोला है। Namaste and welcome back to Apollo Sage Podcast. This month we are observing a great day in the field of neurology, that is World Stroke Day. To know it better and understand it better, we have with us Dr. Justin Thomas, interventional neurologist. Welcome, sir. Thank you. I am Dr. Justin Thomas. I have been practicing as consultant interventional neurologist at Apollo Sage Hospital. Uh, to briefly introduce about myself, I did my DM neurology from prestigious Sanjay Gandhi Postgraduate Institute, Lucknow, and after that I did FNB neurovascular intervention from the national board. So my area of specialization is in general neurology and interventional neurology, especially for stroke, mechanical thrombectomy, aneurysm coiling, and AVM embolizations. Sir, the first question is कि पहले हम समझते हैं स्ट्रोक क्या है? What is stroke? स्ट्रोक एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन की कोई हिस्सा में ब्लड सप्लाई रुक जाता है। ये दो प्रकार के होता है। एक तो वहाँ का ब्लड फ्लो रुक जाता है, उसको इश्यूमिक स्ट्रोक कहते हैं, या खून नस जो है उसमें फट जाता है, उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इससे वजह से जो लोगों को क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, या पैरालिसिस, या नमनेस, या बोलने की दिक्कत, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। लेको ये जो है स्ट्रोक का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है अलग अलग। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि किसको होता है स्ट्रोक? मतलब उसके पर्सन कौन को ज्यादा स्ट्रोक होने की संभावना होती है? देखिए, आजकल स्ट्रोक जो है इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज में एक एंडेमिक हो गया है। तो पहले जो बोलते हैं जो है एल्डरली पेशेंट्स, जैसे एज मोर देन 60, उनमें ज़्यादा होता था। आजकल यंग जनरेशन में भी स्ट्रोक आने लग गया। अदर रिस्क की तरफ हम बोले तो एक है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई स्ट्रेस लेवल्स, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी। आजकल यंग जनरेशन में ज़्यादातर ओबिसिटी के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने जो है उसके साथ में आजकल बहुत स्ट्रोक की इंसिडेंट्स देखने में मिल रहा है। मतलब जिसको हाई स्ट्रेस ज्यादा जो लेते हैं, हाइपरटेंशन में जो रहते हैं, उनको बेसिकली ये जनरली होता ही होता है। है। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ अब हमें स्ट्रोक के लक्षण हैं या स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं? देखिए, ये स्ट्रोक के लक्षण पहचानने में एक सिंबल सा एक निमोनिक होता है। उसमें हम कहते हैं बी फास्ट, BEFAST। तो जो बी है, बैलेंस, बी फॉर बैलेंस। अचानक से एक व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ रहा है, वो स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ई फॉर आइस, एक व्यक्ति का विजन अचानक से एक आंख का विजन लूज हो गया या डबल दिखने लग गया, एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एफ फॉर फेस, फेशियल ड्रॉपिंग, मतलब मुंह टेढ़ा होना अचानक से। और ई एफ ए फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथ पैरों में वीकनेस आ गया अचानक से। एस फॉर स्पीच, स्पीच मतलब अचानक से बोलना बंद हो गया या बोलने में लड़खड़ाहट आना, या जो बोल रहे हैं वो पहचान नहीं पा रहे हैं, ये स्ट्रोक का लक्षण होता है। तो और जो टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। टी फॉर टाइम, टाइम इज ब्रेन बोलते हैं। जो ऐसे लक्षण किसी को आ गया, बी फास्ट का कोई भी लक्षण आ गया, तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आना सबसे जरूरी होता है। तो मतलब हमें एब्रिविएशन के साथ चलना होगा बी फास्ट, इसको थोड़ा हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। यस, स्ट्रोक। सर अगर हम देखते हैं हमारे आजू बाजू किसी को स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रोक की जो सिम्टम्स है जो हमने बी फास्ट में बोला है, तो एक स्ट्रोक आइडेंटिफाई हो जाता है। बट मैंने पहले ही बोला है स्ट्रोक दो प्रकार के होता है। एक तो ब्लड फ्लो बंद होने से जो इश्यूमिक स्ट्रोक होता है, और ब्लड की जो वेसल है बर्स्ट होने से हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। जो जिस प्रकार की स्ट्रोक है वो आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हार्ट अटैक में इसी है, उसमें केवल ब्लॉकेज की वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसमें ब्लडनेस तुरंत दे सकते हैं। बट ब्रेन स्ट्रोक में ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस प्रकार की स्ट्रोक हो। तो सबसे पहले जो CT स्कैन या MRI
का सुविधा उपलब्ध हॉस्पिटल में पहुंचना जरूरी है। वहाँ स्ट्रोक आइडेंटिफाई करें किस प्रकार का है। जो स्ट्रोक की जो सिम्टम्स हमने आइडेंटिफाई किया, तो स्ट्रोक का डायग्नोसिस वहाँ होता है, बट किस प्रकार की स्ट्रोक है, या हेमोरेजिक या इश्केमिक स्ट्रोक है, वो पहचानने के लिए हमको एक स्कैन का जरूरत रिक्वायरमेंट होता है। तो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो भी टाइम बिना लॉस करते हुए। तो फर्स्ट एड आज सच बोले तो एक ऐसे स्ट्रोक है उसमें पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है, उसमें पेशेंट को एक साइड में करवट लेटा के जब तक एम्बुलेंस ना पहुंचे ये कर सकते हैं, या उनमें शुगर टेस्टिंग करने का उपलब्ध सुविधा है सही करने के लिए, आज फर्स्ट एड कर सकता है। सर, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट, सिटी स्कैन और इस सब के बाद जब हमें पता चलता है, तो कैन अ स्ट्रोक बी प्रिवेंटेड? देखिए, स्ट्रोक प्रिवेंशन की बात करें तो जो मैंने बोला है बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, उसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, B12 का कमी है, स्ट्रेस लेवल से, स्लीप अपनिया है, ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। जो एज जो है वो मॉडिफाइबल नहीं होता है। तो एज के हिसाब से जिन लोगों में जो शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो सब कंट्रोल में रहे, रेगुलरली एक्सरसाइज करे, ये सब जो स्ट्रोक प्रिवेंशन का हेल्प करता है। सर, स्ट्रोक के बारे में हमने जाना कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, हमको पता है दो प्रकार के स्ट्रोक है आजकल। जो इश्केमिक स्ट्रोक के लिए दो इम्पोर्टेंट थेरापी आ चुका है पिछले जो 10-20 साल में। एक है थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी। ये जो है क्लॉट को बस करने का एक इंजेक्शन लगा देते हैं उसको, अल्टीप्लेस या टेंटाप्लेस करके दो दवाइयाँ हैं। ये स्ट्रोक की सिम्टम्स शुरू होने से 4.5 घंटे के अंदर करना होता है। दूसरा ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं, बिना चीराबाड़ी एंजियोग्राफी के सहारा पेशेंट को कैथलैब में जो बड़े बड़े क्लॉट है वो ब्रेन में, वो जो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के थ्रू निकल जाता है, ताकि पूरा सर्कुलेशन पेशेंट का वापस ले आते हैं। तो ये जो थेरापी है 24 घंटे तक अवेलेबल रहता है। तो इस जो 24 घंटे की थेरेपी होती है, इससे स्ट्रोक के सिम्टम्स कम हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो स्ट्रोक आगे बढ़ने से भी रुकते हैं और अर्ली रिकवरी में हेल्प करते हैं। अच्छा, मतलब इट इज प्रिवेंटिव। इट इज काइंड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रोक। सर, मैंने आपसे सुना है, अभी आपने मुझे दो प्रकार के स्ट्रोक बताया, एक ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग स्ट्रोक बताया, तो उन दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं या सिंगल एक ट्रीटमेंट होता है? अभी जो मैंने बताया क्लॉट बस्टिंग थेरापी और मैकेनिकल थ्रोम्बोटमी, ये इश्केमिक स्ट्रोक या क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक के लिए है। जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है, इसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, उसमें मोस्ट कॉमनली बीपी बढ़ने से होता है। उसमें बीपी कंट्रोल, अगर बहुत सारा ब्लीडिंग है उसमें सर्जिकल एवाक्यूएशन करना होता है। जो अदर प्रकार ब्लीडिंग होता है, ब्रेन की जो नसों में बैलून जैसा डायलेशन होता है, उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। वो उस ऐसे एन्यूरिज्म बर्स्ट करने से जो ब्लीडिंग होता है, उसके लिए एन्यूरिज्म का जो है प्लैटिनम कोयल से कोइलिंग करके वो बिना ऑपरेशन से उसको सिक्योर कर सकते हैं, एक ट्रीटमेंट है। और अदर टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग भी होता है, उसमें ब्रेन की नसों में गुच्छा होता है, एवी मालफॉर्मेशन, ड्यूरल एवी फिस्टुला होता है, उसके लिए हम एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके। सर, अभी तो मैंने जान लिया आपसे सब चीजें कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होती है, तो आई गॉट अ नॉलेज, और इवन आई थिंक सबको मिल गई नॉलेज थोड़ी सी। अब आई वांट टू आस्क वन सिंपल मैसेज फॉर आवर ऑडियंस। देखिए, आज मैं ये बताना चाहता हूँ, इस साल के स्ट्रोक डे का मैसेज, एवरी मिनट्स काउंट्स। हर सेकंड में 20 लाख न्यूरॉन्स मर जाता है, तो टाइमली स्ट्रोक का ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। That's all for today's episode of Apollo Sage Podcast. Stay tuned, stay healthy, and stay aware. Thank you.